आप सबको जय मसीह की। और मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज में। और हमें बड़ी खुशी है कि आज की सुबह आप इस दैनिक वचन में आप और इस विशेष पैशन वीक में आप प्रभु के उपस्थिति में है। आइए प्रभु के लोग अगले 10 मिनट हम प्रभु के वचन से मनादी करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 30 वचन हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 30, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु के लोगों, ये प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियों में से एक वाणी है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ। अगर आप और मैं किसी मिशन के लिए कोई भी काम, या आपकी जहाँ पर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर अगर आपको कोई काम दिया जाता है और आप उस काम को तब तक ये नहीं कह सकते कि मेरा काम पूरा हुआ जब तक आप उस दिए हुए काम को पूरा नहीं करते। या हर एक दिन का हमें कंपनी में हो या जो भी जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं, एक टास्क होता है, एक काम होता है, और वो दिन खत्म होने के पहले या महीना खत्म होने के पहले जो है हमें उन कामों को पूरा करना है। अगर आप उस काम को उस तय समय पर पूरा नहीं करते तो शायद आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, लेकिन उस काम को पूरा जब तक आप नहीं करते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मेरा काम पूरा हुआ। हम सबको पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के साथ, एक मिशन के साथ जो है, मिशन के साथ वो इस पृथ्वी पर आए, और उनका मिशन ये था कि मानव जाति का उद्धार। प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद था, जो खोए हुए हैं, जो परमेश्वर पिता से जो दूर है, उनको प्रभु के पास लेकर आना। और जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर जब वो लटके थे तब उन्होंने इस शब्द को कहा पूरा हुआ। प्रभु के लोगों, कुछ बातों को जो है मैं आज की सुबह आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? जब आप कोई काम करते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने ये काम किया है और इस काम को मैंने पूरा किया। तो जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूरा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह का एक मतलब ये था कि जो उनके जीवन में जो परमेश्वर पिता ने दिया हुआ कार्य जो था वो पूरा हुआ। जिस मिशन के लिए परमेश्वर ने, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा था वो पूरा हुआ। जो प्रभु यीशु मसीह जो दुख और दर्द और पीड़ाओं में से जो होकर गुजर रहे थे वो पूरा हुआ। अब उनको पता है कि कुछ ही क्षण के बाद मैं अपने इस शरीर को जो है वो त्याग दूंगा और मेरी आत्मा जो है पिता के पास पहुंचाई जाएगी या पहुंच जाएगी। ये कार्य जो है प्रभु यीशु मसीह को पता था, और वो कह रहे हैं कि ये दुख जो है वो पूरा हुआ। अब उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, अब उनके जीवन में यीशु मसीह के कोई दर्द नहीं है, और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उनका पूरा नहीं हुआ हो। प्रभु के लोगों, जन्म से लेकर उस गौशाला से लेकर उस कलवरी क्रूस तक जितना 33.5 साल का जीवन था, उस कार्य का हर एक जो क्षेत्र जो था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक ही मकसद था। जो पिता ने जो काम दिया है, उस मिशन को जो दिया है, जो कार्य दिया है, उसको प्रभु यीशु मसीह को पूरा करना था, और वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो पूरा किया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जो बाइबल में वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने जो है वो सिरका लिया जो, और उसके बाद जो है उन्होंने इस शब्द को कहा। सिरका लिया भी एक भविष्यवाणी है जो भजन संहिता उसका 69 अध्याय के 21 वचन में अगर हम पढ़े, बुक ऑफ साम चैप्टर 69 एंड वर्स 21 में लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये भविष्यवाणी हजारों सैकड़ों साल पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी कि जब उनको सिरका पिलाया जाएगा, ओ प्रभु के लोगों, तब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि कार्य जो है वो पूरा हुआ। जो बिछवाई का काम जो था, जो मनुष्य जाति का पाप करने की वजह से जो परमेश्वर से जो संबंध टूट गया था, वो मध्यस्थी का जो काम था, जो परमेश्वर पिता को और मनुष्य को एक साथ जोड़ने का जो मिशन था, वो पूरा हुआ।
प्रभु के लोगों याद रखिए, जब पहले आदम ने जब अनाज्ञाकारिता की वजह से जो संबंध परमेश्वर पिता से उस अदन की बगीचा में जो टूट गया था, उसको वापस जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा जो कार्य, जो मिशन, जो पापी लोगों का पिता को मिलाने का जो था, वो क्या हो गया है? पूरा हो गया है। प्रभु के लोगों याद रखिए, एक समय आपके और मेरे जीवन में ऐसा था, हम खोए हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और हमें परमेश्वर पिता से जो है वो वापस मिलाया। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का एक कार्य था कि जो पापी है उन पापियों को परमेश्वर के पास वापस बुलाए। कई बार हमें ये लगता है कि जो पापी है, जो गलत काम करते हैं, उनको खत्म कर देंगे तो पाप खत्म हो जाएगा, गलत बातें खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मानव जाति जो है वो पापी है, क्या उनके अंदर जो है उसको खत्म करना है, मनुष्य को खत्म नहीं करना, लेकिन जो पाप उनके अंदर है, जो गलत बातें उनके अंदर है, उसको खत्म करना है। और प्रभु ने वही किया। जो पापी लोग थे वो यीशु मसीह की मध्यस्थता के द्वारा जो है परमेश्वर पिता के पास जो है वो पहुंचाए जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे, जब वो पहली बार उस मंदिर में आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। प्रभु के लोगों, आप और मैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके पास और मेरे पास एक मिशन है, परमेश्वर ने दिया हुआ कार्य है, वो हमें पूरा करना है। मैं नहीं जानता कि आज आपके जीवन में कौन सी स्टेज में आप है, लेकिन याद रखिए, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो जो कार्य यीशु मसीह ने 2000 साल पहले किया था, उस कार्य को आपको और मुझे लोगों को बताना है। आप छुड़ाए गए काफी नहीं है, आपको लोगों को छुड़ाना है। आज कई सारे लोग जो है अपने पापों से पाप क्षमा पाने के लिए या मोक्ष को पाने के लिए अलग अलग बातों को करते हैं, अलग अलग जगहों में जाते हैं, अलग अलग साधनाएं करते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कार्य को पूरा कर दिया है। लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये कार्य पूरा हो चुका है। प्रभु के लोगों, कोई भी काम अगर हम अनजाने में जब करेंगे ना, हमें पता ही नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने हमें बताया नहीं। लेकिन याद रखिए, जो बचाए गए हैं, आपको पता है यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया है, तो आपको और मुझे उस कार्य को जो है वो लोगों को बताना था। कैसे पूरा हुआ? परमेश्वर की आज्ञा मानने से। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आप और मैं परमेश्वर की जब आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में भी उसका कार्य पूरा करेगा, उसकी इच्छा जो है वो पूरा करेगा। कई बार हमने जाना तो है, लेकिन क्या आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस कार्य को पूरा करते हैं या नहीं? प्रभु के लोगों, कई सारे लोग आज अपने जीवन को बिना प्रभु यीशु मसीह के खत्म हो रहे हैं या इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन आपको और मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया। और उसके बाद लिखा है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था कि कब उनको उनके प्राण को त्यागना है। ये एक ही व्यक्ति कर सकता है, जो स्वयं परमेश्वर है। कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के प्राण को कभी भी खत्म नहीं कर सकता। मतलब कब उनका प्राण निकलना है कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी मृत्यु पर भी अधिकार था। हालेलुया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, वो आपके लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और अपनी इच्छा से तीसरे दिन जिलाए भी गए। जो कार्य परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उस कार्य को उन्होंने 100% जो है वो पूरा किया, क्योंकि वो 100% परमेश्वर थे। प्रभु के लोगों, याद रखिए, उन्होंने अपने प्राण को जो है, बाइबल में लिखा गया कि प्राण को त्याग दिया, मतलब प्राण को छोड़ दिया। प्रभु के लोगों, ताकि आप और मैं, आपका और मेरा प्राण जो है वो बचाया जाए, आप और मैं उन पापों से बचाए जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की जो सजा जो है वो है मृत्युदंड, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको और मुझे उस पाप से बचाता है, उस मृत्यु के दंड से बचाता है। तो क्यों ना आज की सुबह आप और मैं परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ कि आपने मेरे लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु के लोगों, आपके लिए जो भी काम करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करके आज वो स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन कई सारे लोग आज भी
उन कामों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। तो क्यों ना आज की सुबह हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ कि आपने मेरे लिए उस कार्य को पूरा किया। वो स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप धारण किया ताकि आप और मैं जो काम आपके लिए और मेरे लिए पूरा करना था वो पूरा कर सके। प्रभु के लोगों याद रखिए, वो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप अपने जीवन में पाप या बंधन या बीमारी या ऐसी कई सारी बातों से जकड़े हुए हैं जिससे आपको छुटकारा चाहिए, तो यीशु मसीह है जो आपको छुटकारा देगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने उस कार्य को पूरा किया है, मैंने उस बंधनों को तोड़ दिया है, मैंने उस बीमारी के लिए कोड़े खाकर चंगाई दिया है। जो श्राप हमारे जीवन में थे वो श्रापित खुद बना ताकि आपके और मेरे जीवन के श्राप हटाए जाए। आपके लिए जो भी काम करना था वो यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो आप कैसे उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं? जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे तब। यीशु मसीह को जीवन देने के लिए आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं। जहां कहीं पर आप है, आप जब कहते हैं कि प्रभु मैं मेरा जीवन आपको देती हूँ या देता हूँ, वो परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे और जो काम उन्होंने आपके लिए पूरा किया है वो आप पर प्रकट करेंगे। फिर आपके जीवन में कोई डर, भय, चिंता जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। तो क्यों ना आज की सुबह प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में आइए और आप मेरे जीवन के मालिक और स्वामी बन जाइए। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाए। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु जी, आपने जो काम पूरा करना था हमारे लिए, इस अखंड मानव जाति के लिए आपने वो पूरा कर दिया और आपने हमें उस पिता के पास जाने के लिए वो मौका दिया। परमेश्वर पिता, उस मार्ग को आपने खोला है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ जितने भी अपने जन्म दिवस को मनाते हैं, एनिवर्सरीज को मनाते हैं, प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करिए। जितने भी श्रोतागण हैं उन सबों को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।